लोगों को ये मालूम पड़े कि केवल छत्तीसगढ़ का ये क्षेत्र जो दुनिया के लोगों की निगाह में बहुत दूर है, वो ये ज्ञात होना चाहिए कि किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है। शिव को जानो। कल एक बहन जी कह रही थी कि गुरुजी, शंकर जी के मंदिर में आप कहते हो कि अपने घर से जल लेकर जाया करो। अपने घर से जब भी जाओ तो थोड़ा जल लेकर जाओ शिव को चढ़ाने के लिए। शंकर भगवान के मंदिर में अपने घर का जल, क्यों? क्योंकि हम अपने घर का जल जब देव अधिदेव महादेव को चढ़ाते हैं तो हमारे घर का कल जरूर बदलता है। एक ना एक दिन समय ऐसा आएगा कि हमारा कल जरूर बदलेगा। फिर उसने कहा कि गुरुजी एक बात बताओ कि हमारे घर का जल लेकर जाएंगे और वो जल को ले जाएंगे, जल में बहुत सारे घर के लोग हाथ भी लगा देते हैं, बहुत सारे घर के लोग छू भी लेते हैं, बच्चे भी उसका स्पर्श कर लेते हैं, माताएं भी स्पर्श कर लेती हैं, पुरुष भी स्पर्श कर लेते हैं, परिवार के लोग भी उसको छू लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं। तो वो जल बेकार नहीं होगा? एक बात बहुत ध्यान रखना, चिता की भस्म, आप किसी मुर्दे को जलाने के लिए जाते हो, अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हो, तो घर आकर स्नान करते हो कि नहीं करते हो? जम के तो बोलो, नहाते हो? कांकेर के लोग इतना कम बोलते हैं क्या? बहुत कम वॉल्यूम है, थोड़ा तेज बोलो। नहाते हो कि नहीं नहाते? ऐसे बोलो ना, भगवान ने आवाज दी है तो काहे के लिए दी है? झगड़ा करने के लिए? चिता की भस्म, चिता की राख, मुर्दे की राख शुद्ध नहीं है। मुर्दे की राख शुद्ध नहीं मानी, इसलिए हम किसी मुर्दे को जला कर आते हैं, किसी का अंतिम संस्कार कर कर आते हैं तो नहाते हैं, स्नान करते हैं। पर जरा विचार करिएगा कि वही मुर्दे की भस्म, वही चिता भस्म जब शंकर भगवान पर चढ़ जाती है और शंकर जी पे चढ़ी हुई वो चिता भस्म जब हमको मिल जाती है, हम उसको एक पन्नी में पैक कर कर, कागज में बंद कर कर, लाल कपड़े में उसको लपेट कर अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में रख देते हैं और वो कुबेर का खजाना बन जाता है। कभी विचार किया आपने? कभी स्मरण किया आपने? जिस चंद्र को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया हो शरीर के रोग का, है क्या? शरीर के रोग का, जब चंद्र को श्राप दिया दक्ष प्रजापति ने, चंद्र को श्राप दे दिया
काया के रोग का, काया के रोग को हो जाने का। पर मेरे ओघड़ दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव ने उस चंद्र को अपने मस्तक पर धारण करा और अपने मस्तक पर धारण कर कर चंद्र को जब अपने सिर पर रखा, मस्तक पर रखा, उसको भी पुजवा दिया, उसकी भी पूजन कर। जरा विचार करिएगा, अपने स्मरण में लीजिएगा, भस्म मुर्दे की अशुद्ध मानी गई है, पर शंकर पर चढ़कर वो शुद्ध हो जाती है। चंद्र को रोग लग गया, मस्तक पर धारण करा और चंद्र की पूजन करवा दी। विषधर सर्प, गले में सांप पड़ा रहता है, वो विषधर है, लोग भय खाते हैं, पर उस विषधर को अपने गले में धारण कर कर उस विषधर की भी पूजन करवा। उस विषधर की भी पूजन करवा। तो जरा विचार करिएगा, मेरी जीजी ने प्रश्न किया था, हमारे घर में जो शंकर, हम घर में जो मटका रखा है, हंडा रखा है, बल्टोई रखाई है, टंकी रखाई है, हमारे घर में बाल्टी भरी है, पानी का घड़ा भरा हुआ है, वो पानी के घड़े को बेटे भी छूते हैं, बेटी छूती है, परिवार वाले छूते हैं, और उसी का पानी भरकर हम शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाएंगे, तो वो पानी अशुद्ध नहीं है? क्या वो पानी बेकार नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर से जब तुम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर की ओर जाते हो और शंकर पर तुम्हारे घर का जल जब चढ़ जाता है, तो तुम्हारा घर स्वयं हरिद्वार गंगा का घाट बन जाता है, काशी विश्वनाथ का घाट बन जाता है। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, वो अपने स्मरण में ये बात है। वो अपने स्मरण में ये बात को रखे कि जब आप अपने घर से जल लेकर शंकर के मंदिर जाते हो, हम क्यों कहते हैं कि जल बदलेगा कल? हम क्यों कहते हैं सारी समस्या का हल? जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। हम क्यों कहते हैं कि सारी समस्या का एक लोटा जल हल है? बोल बम का नारा है, बाबा है सहारा। क्यों कहते हैं? उसका कारण केवल इतना है कि जब हम शंकर भगवान के लिए जल लेकर जा रहे हैं, तो वो जल अपने घर से जब लेकर चलते हैं, तो घर हमारा हरिद्वार बन जाता है, काशी बन जाता है, सोमनाथ बन जाता है, मल्लिकार्जुन बन जाता है, केदारनाथ बन जाता है, और वो जल हमारा पवित्र गंगा का जल का भाव प्रकट कर कर शंकर पर जब चढ़ता है, तो वो अपने आप गंगा का जल, कावेरी का जल, सरयू का जल, नर्मदा का जल हो स्वयं अपने आप। हम आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा, अपना तन पवित्र है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, झूठ हम बोलते हैं, कपट हम करते हैं, बेईमानी हम करते हैं, छल हम करते हैं, एक दूसरे से निंदा हम करते हैं, आड़ा टेढ़ा हम बोलते हैं, दिन भर में 5-10 बार तो गाली बक देते हैं, दिन भर में 5-10 बार झूठ भी बोल देते हैं, निंदा भी कर देते हैं, अपशब्द भी बोल देते हैं, और इस शरीर के अंदर कितना कितना पाप भरा हुआ।
इस संसार में कोई एक ढूंढ के ला दो जिसने जिंदगी में कोई पाप ना करा। इस शरीर पापों की खान है, इसमें पाप भरा होता है। पर शिव पुराण कहती है जब इस शरीर को हम रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं और जब हम उस जल को हाथ में लेकर आचमन करते हैं, पीते हैं, थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर प्रोक्षण कर लेते हैं, छिड़क लेते हैं, थोड़ा सा जल लाकर अपने घर के दरवाजे पर छिड़क लेते हैं, उसका फल ये होता है कि हमारा शरीर, हमारी आत्मा और हमारा घर शंकर के चढ़े हुए जल से, भले हम कितने भी अपवित्र हों, कितने भी पाप कर्म में लिप्त हों, पर शंकर के चढ़े हुए जल से हमारा घर भी पवित्र हो जाता है, हमारा तन भी पवित्र हो जाता है और हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। सब कुछ पवित्र। एक बहन ने अपने पति से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा करते हैं और मैंने सुना है कि अगर कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। जो मांगो वो प्राप्त हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? पति ने प्रश्न, फिर पति ने बोला उससे, चलो। पति कहता है कि मैं भी देखता हूं कि शिव महापुराण की कथा से क्या मेरा सही में, कल एक पत्र पढ़ा था कि 30 साल से जो मदिरा पी रहा था उसकी मदिरा छूटी। आज एक पत्र आया है, उस पत्र में उसने लिखा कि 20 से 25 साल से मेरे पति दारू पी रहे हैं। यशोदा मरकाम ग्राम, थोड़ा पढ़ के बताओ जरा तुम लोग टीवी पर। उकारी है क्या? पढ़ो पढ़ो जम के और चिल्ला के बोलो, क्या है लिखा है? उकारी। यशोदा मरकाम ग्राम उकारी जिला बालोद। कहीं बैठी हो दीदी तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ जरूर हिलाएं। मेरा नाम यशोदा मरकाम ग्राम उकारी जिला बालोद से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। कथा पंडाल में कथा सुनने का मैं क्या गुणगान करूं गुरुजी। मेरे पति बहुत दारू पीते थे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरे घर वाले भी परेशान थे। मैं पहली बार बालोद के कथा में गई और कथा पंडाल में झोली पसार कर मेरे बाबा से कहा, आप कई लोगों की बिगड़ी बनाते हो। मैंने सुना है कि कथा के पंडाल में जो मांगा जाए वो मिलता जरूर है। कई लोगों की झोली भरते हो। मैंने सुना है बाबा, मेरी भी घर बर्बाद हो रहा है और मेरे बाबा का मैं क्या कहूँ, 20 से 25 साल से दारू पी रहे थे मेरे पति। 3 महीने में बालोद की कथा से आए और 3 महीने भी नहीं लगे गुरुदेव, और बाबा की कृपा से मेरे पति ने दारू को छोड़ दिया। उसके बाद आज तक मेरे पति ने हाथ नहीं लगाया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। यशोदा मरकाम ग्राम उकारी जिला बालोद। एक शिव तत्व का भरोसा किसको करते हैं? एक शिव के प्रति जागरूकता किसको कहते हैं? शिव के प्रति भरोसा किसको कहते हैं? शिव के प्रति समर्पण किसको कहते हैं? शंकर के प्रति समर्पण का भाव किसको कहते हैं? समर्पण का भाव। आप जब बाबा से दिल की बात कहते हैं, शिव महापुराण की कथा में बैठकर अपने मन का भाव, अपने हृदय का भाव जब तुम देव अधिदेव महादेव से कहते हो तो देव अधिदेव महादेव उसको स्वीकार करते हैं।
स्वीकार करता। कौन है संसार में जिसने पाप कर्म ना किया? आज एक बहन ने कहा, गुरुजी हम बूढ़ा देव की पूजन करते हैं। वो कौन है? हमने कहा कभी मौका लगे तो स्कंद पुराण को पढ़कर देखना कि बूढ़ा देव भी शंकर भगवान का ही अंश स्वरूप है, शिव का स्वरूप है। बूढ़ा देव भी भगवान शंकर का एक अंश है। बूढ़ा देव भी एक भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब है। बूढ़ा देव भी भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। शिव की आराधना करने वाले, भगवान शंकर की भक्ति करने वाले, भगवान शंकर की भक्ति में डूबने वाले, इन सब से निवेदन है, संसार सागर में आप ये चाहते हो कि मेरा शंकर मेरी झोली खुशियों से भरे, मेरा शंकर मेरे मन की बात सुने, तो एक निवेदन है, अपने घर से जल लेकर शंकर के मंदिर तक जाओ। जिसके घर का जल शंकर के मंदिर तक रोज जाता है, उसके घर के लोग कभी नीचे की ओर नहीं जाते, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते। कितने लोग बैठे हैं जिनके घर का जल रोज शंकर जी के मंदिर जाता है? जरा हाथ उठाओ। सब जाते हो? बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महा। जाना चाहिए, प्रतिदिन। एक मुर्दे की भस्म को भी मेरे शंकर भगवान अपने तन पर चढ़ाकर उस मुर्दे की भस्म को भी मेरे शंकर पवित्र कर देते हैं। उस भस्म में आप और हम गुनगुनाते रहते हैं, चपटी भभूत में है खजाना। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। विचार करिएगा, चिता भस्म, मुर्दे की भस्म शंकर के शरीर से, शिव पिंडी से, शिवलिंग से छू जाती है, और शंकर की भस्म जब शिवलिंग से, शिवपिंडी से छू जाती है तो वो चिता की भस्म भी करोड़ों की हो जाती है। वो चिता की भस्म भी करोड़ों का पूंजी आनंदमय हो जाती है। करोड़ों। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार। पति 25 साल से दारू पीता था। बालोद की कथा सुनने के बाद
वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाकर उस दिन से उसने जो दारू छोड़ी। बालोद की कथा को 1-1.5 साल हो गए और उस कथा को छोड़ने के बाद आज तक उसने दारू को हाथ नहीं लगाया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शंकर भगवान पर चढ़ी हुई चिता की भस्म चढ़ी हुई वो मुर्दे की भस्म भी शिव उसको करोड़ों की बना देते। करोड़ों। एक कांकेर वालों, कोकपुर वालों और मेरे भगवान शंकर की पवित्र कथा में आने वाले शिव भक्तों और जितने टीवी चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, वो शिव भक्तों इतना ध्यान लगा कर रखना कि शंकर की कथा सुनने के लिए आपका मन बार बार टीवी पर जाए, कथा सुनने के लिए आपका मन बार बार कोकपुर जाए, कथा सुनने के लिए आपका मन बार बार कांकेर आए, कथा सुनने के लिए आपका मन बार बार मोबाइल की ओर जाए, तो समझ लेना कथा तुम नहीं सुन रहे हो, कथा स्वयं शंकर तुम्हारे दिल में बैठकर सुन रहा है। स्वयं शिव सुन रहा है। एक भील की एक कथा आती है। वन में रहने वाला आदिवासी था। ये दुनिया के लोग कहते हैं ना, बूढ़ा देव कौन है। आज के जमाने में लोग, जितने मेरे आदिवासी बहन भाई हैं, वो बूढ़ा देव की पूजन को छोड़कर दूसरे धर्म की ओर जा रहे हैं। याद रखना, अपने बूढ़ा देव को छोड़कर, अपने देव अधिदेव महादेव को छोड़कर आपको कहीं नहीं जाना है। अपने पूर्वजों को पहचानो, अपने वंशजों को जानो। एक आदिवासी की कथा आती है, भील की कथा आती है। वन क्षेत्र में रहता था, जंगल में। चंड उसका नाम था। पत्नी पति दोनों निवास कर रहे थे, दोनों। ऐसी जंगल में घूमते, थोड़ा बहुत जंगल का सामान ढूंढ लेते। कहीं गोंद मिलता, कहीं महुआ मिलता, कहीं कोई सामान मिलता, कहीं कोई औषधि मिलती। ये सब एकत्रित करते। और हमें लगता है बस्तर के क्षेत्र के जंगल में भी लोग ढूंढते होंगे। कोई महुआ ढूंढता होगा, कोई गोंद ढूंढता होगा, कोई गूगल ढूंढता होगा, कोई सामान ढूंढता होगा, कोई औषधि ढूंढता होगा। ऐसे वृक्षों से वो निकाल लाते हैं, वृक्षों से कुछ ढूंढ लेते हैं। जो वनवासी हैं, जो आदिवासी हैं, वो औषधि को पहचानते हैं। उस भील, उस आदिवासी का नाम था चंड। उस भील आदिवासी का नाम था चंड। और उसकी पत्नी, दोनों अपनी मस्ती में रहते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी ना शंकर जी को देखा, ना कभी भगवान को देखा, ना कभी स्मरण किया। परंतु एक बार उन्होंने क्या देखा कि एक गोल सा शिवलिंग पिंड जंगल में पड़ा हुआ है।
एक छोटा सा स्थान बना है चौकोर चबूतरा, उस पर वो शिवलिंग, उस पर वो पिंड रखा, जंगल में, घने जंगल में, कोई ना जाए ऐसे जंगल में वो रखा। चंड की पत्नी ने कहा, उस आदिवासी की पत्नी ने, उस भील की पत्नी ने कहा, सुनो ये तो शंकर का शिवलिंग है, ये तो देवाधिदेव महादेव है, ये तो शिव है। पर स्वामी, पत्नी ने अपने पति से कहा, पर स्वामी एक बात बताऊं, इस जंगल में कौन शंकर जी को जल चढ़ाने आएगा, कौन शंकर जी को चिता भस्म चढ़ाने आएगा, कौन शंकर जी को फूल चढ़ाने आएगा, कौन शंकर जी को दुर्वा चढ़ाने आएगा, कौन बेलपत्र चढ़ाने आएगा, कौन अक्षत चढ़ाने आएगा। एक काम करते हैं, अपन इस शंकर भगवान के शिवलिंग को उठाकर ले चल जाए। अब ईमानदारी से बोलो, शंकर भगवान का शिवलिंग शंकर जी की आज्ञा के बिना हिल सकता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। इसका प्रमाण है तुम्हारे कांकेर की महानदी के तट पर विराजमान शंकर भगवान। कांकेर के राजा शंकर भगवान के शिवलिंग को महानदी के तट पे से उठाकर ला रहे थे, उनकी गाड़ी टूट गई, पर शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं हिला, वहां स्थापित हो गया, वो हिला नहीं। इसका प्रमाण है कांकेर की यह पवित्र भूमि, शंकर की यह पवित्र भूमि। और बस्तर के रहवासियों, दंडकारण्य वन के रहवासियों, जितने मेरे वन क्षेत्र के रहवासी हैं, चाहे वो आदिवासी हो, भील हो, साधारण मनुष्य हो, सिंपल आनंद में रहने वाली सहजता के बीच में, शहर गांव में, जंगल में रहने वाले जितने भी मेरे शिव भक्त हैं, उनसे कहना चाहूंगा, आपके कांकेर के क्षेत्र में घूम कर देखो, आपके पूरे क्षेत्र में घूम कर देखिए, दुनिया के पहाड़ और पर्वत को देखना और आपके कांकेर क्षेत्र के पहाड़ पर्वत को देखना, यहाँ के पहाड़ पर्वत के जितने भी शिलाखंड दिखेंगे, आपको वो शंकर के शिवलिंग की तरह दिखेंगे। शिव का प्रतिबिंब है। शिव का प्रतिबिंब। शंकर भगवान का शिवलिंग बिना आज्ञा के उठ सकता है क्या? नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप शंकर भगवान की कथा में नहीं पहुंच सकते, शिव पुराण में नहीं पहुंच सकते। निकलोगे कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी, निकलोगे कोई समस्या आकर खड़ी हो जाएगी। पर यदि मेरे शंकर भगवान चाहेंगे कि तुझे शिव पुराण तक कोकपुर भेजना है, तो तुमने अगर पक्का विश्वास रख लिया कि मुझे कथा में जाना है, फिर शंकर भगवान तुम्हारे लिए रास्ता खोलते 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 चले जाएंगे और कथा में ले जाकर बिठा देंगे। अब कोई कहे कि गुरुजी हमें तो 4 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी, 3 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी, पैदल चलना पड़ता है। अभी कुंभ में कितना विचार विमर्श, कुंभ में जितने भी यूट्यूबर हैं वो अपनी अपनी बात में बस एक ही बात कहते हैं, कोई कुंभ में मत आना, 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा, कोई कुंभ में मत आना, 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा, कुंभ में आओ तो तैयारी कर आना, 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा, यहाँ चलना पड़ेगा। सीहोर वाले महाराज की कथा में जाओगे तो 4 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी जाएगी, पैदल चलना पड़ेगा। सीहोर वाले की कथा में जाओगे तो 7 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी जाएगी, कथा में जाना है तो इतना पैदल चलना पड़ेगा। अब उनको कौन समझाए? हमारे सनातन धर्म में तो पहले से ही लिखा है, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा 21 किलोमीटर की, केदारनाथ जी चढ़ो तो 14 किलोमीटर के, वैष्णो देवी चढ़ो तो 12 किलोमीटर की, हमारे यहाँ अमरनाथ चढ़ो तो 24 किलोमीटर का। अर्थात शंकर को पाने के लिए पैदल तो चलना ही पड़ता है, तब शिव मिलता है। आप
आप प्रयागराज की भूमि पर जा रहे हो, आप त्रिवेणी के संगम पर जा रहे हो, आप गंगा यमुना सरस्वती को पाने के लिए जा रहे हो, तो ये तैयारी कर कर चलना कि हमारे सनातन धर्म में कैलाश की परिक्रमा करना है तो 52 किलोमीटर चलना पड़ेगा, केदारनाथ जी का दर्शन करना है तो 14 किलोमीटर चलना पड़ेगा, वैष्णो देवी का दर्शन करना है तो 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करना है तो 21 किलोमीटर चलना पड़ेगा, कांकेश्वरी माता का दर्शन करना है तो पहाड़ी पर 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। उसी तरह अगर शिव पुराण की कथा सुनना है और कुंभ में प्रयाग में त्रिवेणी का गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करना है तो पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जितने कदम चलकर हम कथा तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम त्रिवेणी तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम तीर्थ तक पहुंचते हैं, उतने उतने अश्वमेध अपनी जिंदगी में कर लेते हैं और हमारा पाप हम काट देते हैं। सीधे गाड़ी में बैठे और कथा पंडाल के पीछे पहुंचे और अप टू डेट बन के कथा सुनी और गाड़ी में बैठकर वापिस चल दिए, जरा सा पुण्य नहीं मिलने वाला। थोड़ा संघर्ष करो इस शरीर से। जैन साहब, हमारी एक पुरानी कथा बनी, ये भी परिवार जैन परिवार कथा करा रहा है, वो जयसवाल परिवार ने कथा कराई थी बनी में, महाराष्ट्र में। हमने उस कथा में एक बात कही थी। वनी के जजमान जयसवाल जी ने हमसे पूछा, गुरुजी शिव पुराण का सबसे बड़ा फल कैसे मिलता है? तो हमने कहा 7 दिन की कथा में से एक दिन ऐसा निकालना कि दिन भर कथा सुनो, रात्रि को पंडाल का विश्राम करो, दूसरे दिन फिर कथा सुनो, एक रात्रि पंडाल के अंदर भगवान शंकर की भक्ति, यहाँ जो शिव भक्त आए उनका ढोलक मंजीरा बजता है, उनके भजन बजते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होता है, स्मरण होता है, उनका कीर्तन होता है। कभी मौका लगे तो रात्रि विश्राम पंडाल का करिए और भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर कर फिर अपने घर को जाइए, तब मालूम पड़ेगा कि शिव भक्ति किसको कहते हैं। गाड़ी में आए, गाड़ी से उतरे, सीधे पंडाल में पहुंच गए, पंडाल से कथा सुनी, गाड़ी में बैठे, अपने घर पहुंच गए और विचार करा कि मुझे ढेर सारा पुण्य मिल जाए, मेरा भी पत्र पहुंच जाए। तो पत्र पहुंचने के लिए थोड़ा सा गाड़ी को दूर खड़ी करो, पैदल चलकर जाओ, शंकर का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते भगवान के उस नजदीक में जाओगे, तब मालूम पड़ेगा कि उससे मिलने की ललकता किसको कहते हैं, उससे प्रेम आसक्ति किसको कहते हैं। वो कहते हैं ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। फिर उससे मिलन कैसे? और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। जाओ थोड़ा पैदल चलकर बोलते बोलते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जाओ
भगवान का नाम लेते लेते, स्मरण करते करते, बोलते बोलते, भगवत नाम जपते जपते, भगवत नाम स्मरण करते करते, भगवान का नाम जपते जपते। महाभारत किस किसने देखी है? हाथ उठाओ जल्दी जल्दी। महाभारत किसने देखी है? टीवी में कि मोहल्ले में है? अरे जम के तो बोलो। टीवी में। मोहल्ले की भी देखी होगी तुमने, मान ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोहल्ले में महाभारत और तुम ना देखो। बड़े खिड़की में तो झांक झांक के देखते, मम्मी जल्दी जल्दी। मम्मी ने पूछा क्या हो गया? जल्दी आ, वो बिमला की बाई लड़ रही है। मोहल्ले की महाभारत से मतलब नहीं है, हमारी टीवी की महाभारत से मतलब। आपने अगर महाभारत देखी होगी तो महाभारत में एक प्रसंग आता है, पांडवों ने यज्ञ करा, उस यज्ञ में घंटा लगाया। यज्ञ का विधान था कि घंटा यज्ञ की पूर्णाहुति में अपने आप बजता था। पर पांडवों ने जो यज्ञ करा उसका घंटा नहीं बजा, अपने आप वो घंटा नहीं बजा। पूछा गया यज्ञकर्ताओं से, ब्राह्मणों से, यज्ञाचार्यों से कि ये घंटा क्यों नहीं बजता? कहा महाराज कोई भूखा रह गया, तुमने भंडारा रखा और कोई ने खाना नहीं खाया, कोई भूखा है। पता करा तो एक संत एक कुटिया में बैठे थे और वो कह रहे थे कि मैंने भोजन नहीं करा भंडारे में, इसलिए वो घंटा नहीं बजा। संत के हाथ जोड़े अर्जुन नकुल सहदेव ने कि आप चलो और हमारे यहाँ भोजन करो। नहीं, मुझे 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा, वरना मैं भोजन नहीं करूंगा। 1000 अश्वमेध यज्ञ? हाँ। अर्जुन ने कहा बाबा जी हमने हमारी जिंदगी का पहला यज्ञ करा है, आप चाहो तो इसका यज्ञ भाग ले लो। नहीं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य चाहिए। द्रौपदी के बाद बात गई। द्रौपदी ने अपनी चप्पल उतारी, पादुका उतार कर हाथ जोड़कर द्रौपदी ने कहा चलो मैं चलती हूँ बाबा से मिलने। द्रौपदी बाबा से मिलने के लिए गई और बाबा से कहा बाबा आप हमारे यहाँ भोजन करने चलो तो यज्ञ का घंटा बज जाए। नहीं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दीजिए तो चलूंगा। तो द्रौपदी ने कहा हाथ में जल दो, अब भी संकल्प छोड़ती हूं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अभी दे देती। तुम्हारे पति ने तो यज्ञ नहीं करा, तुमने कब कर लिया? द्रौपदी कहती है बाबा हमारे शास्त्र कहते हैं जितने कदम चलकर हम किसी तीर्थ में जाते हैं, शिव पुराण तक जाते हैं, किसी गुरु से मिलने के लिए जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध। मैं आपसे मिलने के लिए बाबा आई हूं ना, 2500 कदम चलकर आई हूं तो मैंने 2500 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। 2500 अश्वमेध, उसमें से 1000 अश्वमेध यज्ञ मैं आपको देती हूं। संत उठे, भोजन किया, घंटा बज गया। महाभारत कहती है कि जितने कदम चलकर शिव पुराण तक जाते हो, संत तक जाते हो, गुरु तक जाते हो, तीर्थ तक जाते हो, उतने अश्वमेध यज्ञ कर लेते हो। शिव महापुराण में आने वाले शिव भक्त ये बात अपनी बुद्धि में बिठा लेना, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर अगर चलने को मिल रहा है तो समझ लेना कि शंकर भगवान तुमसे अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं। वो शिवलिंग शिवलिंग है। कल जब हम भगवान देवादिदेव महादेव का दर्शन करने के लिए पहुंचे मां कांकेश्वरी माता के मंदिर पर,
वहां एक छोटा सा चबूतरा, जैन साहब, उस छोटे से चबूतरे पर आप भी दर्शन करे होंगे, छोटा सा शिवलिंग रखा था जिसका हम स्पर्श कर रहे थे और उस पर हम हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से प्रार्थना कर रहे। बड़ा सुंदर। उस शिवलिंग का अगर आप दर्शन करेंगे तो वो शिवलिंग के दो भाग जैसे नजर आएंगे। उस शिवलिंग के दो भाग जैसे नजर आएंगे, बीच में एक रेखा बनी है, आधा इधर आधा इधर। जब उसका स्पर्श किया उस शिवलिंग का, उसका जब दर्शन किया तो ऐसा लगा कि उस शिवलिंग के रूप में मेरे शंकर और पार्वती दोनों मिलकर विराजमान, दोनों विराज। और उसका वीडियो हमने सोशल मीडिया पर भी डाला है, ऐसा नहीं कि नहीं डाला। उसका स्पर्श करते हुए, शिवलिंग का स्पर्श करते हुए उस वीडियो को भी हमने सोशल मीडिया पर दिया कि ये साधारण शिवलिंग नहीं है जिसका हम स्पर्श का, एक भगवान शंकर का छोटे से छोटा शिवलिंग हो, बड़े से बड़ा शिवलिंग हो, अगर आप वो प्राचीन से प्राचीन है तो उसके स्पर्श का भी एक सुख हमारे जीवन में प्राप्त हो। स्पर्श और जब पाना हो कुछ मन से शंकर की आराधना, वो कहे शिव की स्तुति, शंकर का गुणगान, शंकर का भजन, शिव नाम जीवन को सुख देता है, जीवन को सुख। शिव तत्व कह रहा है, वन में रहने वाला वो वनवासी, वन में रहने वाले वो आदिवासी, वन में रहने वाला वो भील, अपनी पत्नी के कहने से शंकर के उस शिवलिंग को उठाकर लेकर ले चले इसको। पत्नी ने कहा पति से, इसको ले चल, ले चल। पर शिव जाएंगे क्या? पत्नी ने पति से कहा कि ये शिव जाएंगे क्या? अब वो तो शंकर को जानते तक नहीं थे, पर पति ने उसी समय पर तुरंत दौड़कर अपने घर गया, एक लोटा जल एक पात्र में भरकर लेकर आया। पात्र उसके पास में तांबे का नहीं था, पात्र उसके पास में चांदी का नहीं था, पात्र उसके पास में पीतल का नहीं था, पात्र उसके पास में कांसे का नहीं था। एक लकड़ी के पात्र में वो जल भरकर लाया। एक वृक्ष के अंदर का लकड़ी निकली हुई थी, गिलास जैसा उसका भाग था, उसमें उसने जल भर लिया और वो जल लाकर देवदेव महादेव को समर्पित कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का संवाद कहता है, अपने घर से जब एक लोटा जल लेकर शंकर को चढ़ा देते हैं, फिर शंकर से जो प्रार्थना करते हैं शंकर वो स्वीकार कर कर हमारी झोली भर देते हैं, हमारी झोली भर देते हैं। उस भील को मालूम नहीं था, चंड को चंड दौड़ कर गया घर, लोटा भरकर जल लाया, पात्र में, लकड़ी के पात्र में जल लाकर शंकर को चढ़ाकर कहता, बाबा आपको मेरे घर चलना पड़ेगा, यहाँ कोई भी तुम्हारी पूजन करने वाला नहीं है, यहाँ तुम्हारी कौन पूजन करेगा, कोई जल चढ़ाने वाला नहीं है, कोई बेलपत्र चढ़ाने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी आराधना करने वाला नहीं है, बाबा तुम्हें मेरे घर चलना ही पड़ेगा। शंकर भगवान से प्रार्थना करी, शंकर भगवान के शिवलिंग को उठा लिया उस चंड भील ने, उस आदिवासी ने, और लेकर चल दिया। और क्या कहता जा रहा है, तुम हमारे घर में हमारे बूढ़ा देव बनकर, तुम हमारे घर में हमारे बाबा बनकर, तुम हमारे घर में हमारे बुजुर्ग बनकर, तुम हमारे घर में हमारे पिता बनकर, तुम हमारे घर में हमारे आराध्य बनकर निवास करना। और शंकर को ले जाकर घर के अंदर बिठा दिया। अब जरा विचार करिएगा, शंकर का शिवलिंग हिलता नहीं, पर एक लोटा जल में वो सामर्थ्यता है कि शंकर भी डोल जाते हैं और साथ शिव भक्त के चले जाते हैं। आपकी भक्ति
ही में वो सामर्थ्य था। एक पत्र है। गुरुजी, मेरा नाम विद्याबाई साहू है। मेरे पति का नाम छन्नू राम साहू है। हमारे गांव का नाम बाडरा, जिला कोंडा गांव है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम विद्याबाई साहू है। मेरे पति का नाम छन्नू राम साहू है। हमारे गांव का नाम बाडरा, जिला कोंडा गांव है। गुरुजी, एक लोटे जल का क्या महत्व है मैं नहीं जानती थी। हमारे गांव में तो मंदिर भी नहीं था। हम लोग एक ही दिन सोमवार को ही मंदिर कोंडा गांव जाते थे, जो कि 15 से 16 किलोमीटर दूर था। वहीं की पुजारन ने चर्चा हुई और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। तब उसने कहा, शिव महापुराण की कथा आती है आस्था टीवी पे, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा होती है। मैंने रोज सुनना प्रारंभ किया। बालोद में, धमतरी, कुरुद, तीनों जगह कथा सुनी। गुरुजी, मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी। किडनियों ने काम करना बंद कर दिया, खाना पीना बंद हो गया। कुछ भी खाते थे तो पीने का पानी भी पीते थे तो शरीर में सूजन आ जाती थी। इलाज चलता रहा पर कोई आराम नहीं मिला। तब शिव के मंदिर जाना चालू करा। शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसी बहन से सीहोर का रुद्राक्ष लेकर तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करा। एक हफ्ते के अंदर मेरे पति की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और मेरा पूरा परिवार इस कथा में उनको धन्यवाद देने के लिए आया है। उनकी किडनियों ने काम करना चालू कर दिया। अगर कहीं बैठी हो, अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। मेरा नाम विद्याबाई साहू है। मेरे पति का नाम छन्नू राम साहू है। मेरा गांव का नाम बाडरा, जिला कोंडा गांव है। मैं वहां की रहने वाली हूं। इसी का पत्र एक और है। पत्र में लिखा है, शिव बाबा की बेटी पुत्री लालेश्वरी साहू। कहीं बैठी हो लालेश्वरी साहू? आपकी पत्तल आई है पर खाली आई है। कहीं बैठी हो लालेश्वरी साहू तो हाथ हिला सकती हैं। लालेश्वरी साहू कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। मेरा नाम श्रीमती लालेश्वरी साहू, पति का नाम अशोक साहू है। मैं खमरिया, जिला धमतरी की निवासी हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने मेरे आंखों की रोशनी वापिस दे दी। आंखों से पानी बहता था और धीरे धीरे आंखों की रोशनी भी जाने लगी थी। गुरुदेव, आपने जो उपाय बताया था, मैंने शिवरात्रि वाला उपाय किया। शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर शहद चढ़ाया और उसी शहद को अपनी आंखों में लगाना प्रारंभ करा। मेरी आंखों की रोशनी बाबा ने वापस दे दी और मुझे दिखना चालू हो गया और बाबा की कृपा से मेरे आंखों से पानी बहना भी बंद हो गया। मेरा आंख पूरी तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। तनु तनु बखान क्या करूँ वे राखों के ढेर का
चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भामनी वर्मा भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं, जिनके बेटे का जॉब, लड़के का जॉब रेलवे में और बेटी का जॉब स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर हुआ है। जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत ताली। एक बार जोरदार ताली बजाओ जिनके बेटा और बेटी के लिए शंकर जी के मंदिर में रोज ये जीजी रोज शिव मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, प्रणाम करती, रोज प्रतिदिन रोज शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती। और इस बहन के लिए एक चीज के लिए और धन्यवाद दो कि अपने बेटा बेटी से भी उसने रोज शंकर के मंदिर में जल चढ़वाना प्रारंभ किया और शिव की कृपा से दोनों की सरकारी नौकरी लगी। दोनों शिव स्तुति। और करो शंकर की आराधना। शिव की आराधना से कोई खाली नहीं जा सकता। और फिर ध्यान लगाकर सुनना, मेरे कांकेर कोकपुर की जीजियों, मेरे इस कांकेर क्षेत्र की मेरी बहनें बेटियां, मेरे भाई, मेरे जीजा, मेरी जीजियां, मेरे बाबा, बहुत ध्यान लगाकर सुनना कि मेरा शिव 7 दिन की कथा इस वीरान में, इस जंगल में बैठकर सुन रहे हो। मेरा शंकर तुम्हें खाली नहीं लौटाएगा, झोली भर कर जरूर लौटाएगा। दिल से सुनिए, दिल से सुनिए, हृदय से सुनिए, मन से सुनिए, भाव से सुनिए। और जितना दिल से सुन सकते। शिवलिंग उठता नहीं, पर 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। वो 1 लोटे जल ने वो फल दे दिया कि जैसे ही वो चंड भील जैसे ही शंकर को वो जल चढ़ाता है और शंकर भगवान का शिवलिंग से प्रार्थना करता है कि आपको चलना है, आपको चलना है। आपको चलना है। एक लाइन हमारे निखिलेश और शैलेंद्र जी गुनगुनाते रहते हैं कि सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए। भोलेनाथ मेरी बात को स्वीकार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी
त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव चरणों में, महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। ये भजन किसी एक के लिए नहीं, जो गाएगा सबके लिए, आप सबका उद्धार के लिए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। दोनों हाथों से पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम।
तेरी देव करते वंदना, करते पूजे है राम। तेरी देव करते वंदना, उसे पूजते है राम। चरणों में तेरे बाबा जी है पावन चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, उसे पूजते है राम। तेरी देव करते वंदना, उसे पूजते है राम। तीनों पे अपनी कृपा, तीनों पे अपनी कृपा शब्बार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। की अनोखा शिव जपते ही तेरा नाम। मिलता है सुख अनोखा शिव जपते ही तेरा नाम। चरणों में तेरे गुजरे अब जीवन की सुबह शाम। चरणों में तेरे गुजरे अब जीवन की सुबह शाम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। सरकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में। स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। जय हो।
पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करे ते वंदना, तुम्हें पूजते हैं राम। तेरी देव करते वंदना, तुम्हें पूजते हैं राम। दीनों पे अपनी कृपा, दीनों पे अपनी कृपा हर बार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भगवान शिव से बड़े भाव के साथ कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। शिव से अपने मन का भाव कहिए और दिल से विनय करिए, दिल से निवेदन करिए, दिल से प्रार्थना करिए। शिव तत्व भगवान शंकर ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कह रहे हैं। बड़े भाव से आप सब आए हैं, भाव से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन का भाव, मन के विचार, मन से दिल से प्रार्थना करें, निवेदन करें। सभी साथ में बोलेंगे, बाबा से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। सब साथ में बाबा से विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशाने वासी हमारा, शमशान
तुम्हारा भोला, सब दुख काटो हमारा भोला, सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कहता है, होगड़दानी शंकर का संवाद कहता है, शिव पुराण कहती है। उस चंड भील ने एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाकर शिव से प्रार्थना करी कि आप हमारे साथ चलें, आप हमारे साथ में चले। प्रार्थना करी, निवेदन करा, विनय करा। तब भगवान शिव उस चंड भील के साथ में उसके घर गए। चंड भील के साथ उसके घर। अब चंड भील ने अपनी पत्नी से पूछा कि मुझे तो शंकर की आराधना करना नहीं आता, मुझे शिव की भक्ति करना नहीं आती, मुझे शंकर जी की उपासना करना नहीं आता, मुझे शंकर जी की प्रार्थना करना नहीं आता, तो मैं क्या करूं? मैं शिव की आराधना में, शंकर की उपासना में, शिव की भक्ति कैसे करूं? शिव उपासना करें तो करे कैसे, भक्ति करें तो करे कैसे? तो कहा, पत्नी ने अपने पति से कहा कि शंकर को एक लोटा जल समर्पित करना है, बेलपत्र लाकर शिव को चढ़ाना है, और प्रेशर नहीं आ रहा है। शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना है, शिव की भक्ति करना है, बेलपत्र समर्पित करना है, और शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है चिता भस्म। शंकर जी को अति प्रिय है चिता भस्म। शिव की प्रियता चिता भस्म में। शंकर की प्रियता चिता भस्म में। ठीक है, अब भील रोज जाता, प्रतिदिन शंकर के मंदिर पहुंचता, शंकर के लिए बेलपत्र ढूंढता, पुष्प लाता, दुर्वा लाता, जल चढ़ाता। और जब मौका मिलता तब शंकर भगवान के लिए चिता भस्म भी एकत्रित कर लाता। चिता भस्म चढ़ाते चढ़ाते जब समय बीत गया, चिता भस्म समर्पित करते करते जब समय निकल गया, एक दिन ऐसा आया कि 11 दिन तक भील ने ना पानी पिया ना भोजन किया। ना पानी पी रहे हैं ना भोजन कर रहे हैं। 11 दिन निकल गए। 11 दिन। अब पत्नी को थोड़ा सा चिंता लगी। पत्नी के मन में आया कि 11 दिन निकल गए, ना पानी पी रहे हैं
ना भोजन कर रहे हैं, बात क्या है? ना तो पानी पी रहे हैं, ना भोजन कर रहे हैं, आखिर बात क्या? हुआ क्या है? पति को पत्नी ने रोका जब वो वन में जा रहा है, और वन में जाते हुए पति को रोककर पूछा कि 11 दिन से ना पानी पी रहे हो, 11 दिन से ना भोजन कर रहे हो, 11 दिन से ना रात्रि में सो रहे हो, 11 दिन से आपकी बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्या हुआ है ऐसा? क्या हुआ? हुआ क्या है? पति ने तुरंत कहा अपनी पत्नी से कि बात ऐसी है कि 11 दिन से मैं शंकर भगवान को चिता भस्म नहीं चढ़ा पा रहा। जरा सावधानी से सुनिएगा, एक वनवासी की कथा है, एक आदिवासी की कथा, एक भील की कथा। जो लोग कहते हैं कि हम शंकर को नहीं मानते, हम शिव को नहीं पूजते, उनके लिए बड़ी प्रेरणादायक ये शिव महापुराण की कथा, बड़ी प्रेरणा। आपको भड़काने वाले दिन रात भड़काएंगे, अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में ले जाने का प्रयास करेंगे कि आप तो शंकर के हो ही नहीं, आप तो शिव की उपासना क्यों कर रहे हो? आप शिव की आराधना क्यों कर रहे हो? पर जो तुम्हें शंकर जी की आराधना करने का मना करे, तुम्हें मंदिर जाने का मना करे, उनको ले जाकर ये सारे पत्र यहीं रहेंगे। इन पत्र को हम सीहोर लेकर नहीं जाते, इन पत्र को ले जाकर एक बार उनको पढ़ा जरूर देना कि शिव की आराधना से, शंकर की भक्ति से, शिव की उपासना से, शिव की भक्ति से, शिव के गुणगान से क्या मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त होता है। उनको एक बार ले जाकर जरूर दिखाओ, उनको एक बार ले जाकर जरूर पढ़ाओ, जरूर दीजिए। कितना सुंदर! आप जब कहते हो भगवान शंकर से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात भगवान शिव से जब कहते हो, भगवान शंकर को जब अपने मन का विचार, अपने मन का भाव कहते हो, तो शिव कैसे ना सुने, शिव कैसे ना स्वीकार करे? हृदय से आप शंकर का स्मरण कर कर कहिए। पत्नी ने पूछा हुआ क्या? पत्नी ने पूछा ऐसा हुआ क्या? क्या हो गया? कहा शंकर जी को मैं चिता भस्म नहीं चढ़ा पा रहा हूं, शिव जी को मैं चिता भस्म नहीं दे पा रहा। पत्नी ने कहा क्यों? तो कहा कि मुझे चिता भस्म मिल नहीं रही है, मुझे चिता भस्म नहीं मिल रही है। पत्नी ने कहा इतनी सी बात, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है तुमको? एक काम करो, अगर चिता भस्म नहीं मिलती है तो मेरी चिता तैयार करो। शंकर भगवान के शिवलिंग को घर में से उठाओ, पीपल के पेड़ के नीचे रखो, घर में मुझे रखकर आग लगा दो। जब घर में आग लगेगी, इतना बड़ा घर जलेगा, मैं जलूंगी, इतनी सारी भस्म जब तुम्हारे पास तैयार हो जाएगी, 2 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल तुम शंकर जी को चिता भस्म चढ़ाते रहो। कौन बोली? एक भील की पत्नी, एक आदिवासी की पत्नी, एक वनवासी की पत्नी कर रही है, अगर तुम्हें चिता भस्म नहीं मिल रही है, चिता भस्म तुम्हें प्राप्त नहीं हो रही है, चिता भस्म तुम्हारे पास में नहीं है, तो तुम मुझे
घर में रखकर, ये शंकर का शिवलिंग पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर, मुझे घर में रखकर घर के अंदर आग लगा, भस्म तैयार कर लो। ये भस्म शंकर पर चढ़ाते, शिव जी को चढ़ाते। ठीक है, पति ने पत्नी की बात पर विश्वास किया, पत्नी के बात पर विश्वास कर कर, पत्नी के वचन पर विश्वास कर कर शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाया और शिवलिंग को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। घर में पत्नी ने पति का नाम का स्मरण करा और हर हर महादेव कहा। घर के अंदर बैठ गई, जप करती रही, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जप रही, मंत्र का उच्चारण कर रही और पूरे घर में आग लग गई, पूरे घर में। पति देख रहा है कि पूरा घर धधक धधक कर जल रहा है। पत्नी अपने शरीर की भस्म बना रही है। कुछ देर में भस्म तैयार हुई, उठाई मुट्ठी में, शंकर जी पे जैसे ही चढ़ाई, उतनी देर में पत्नी जलते हुए उस भस्म के मकान में से जीवित निकल कर बाहर आकर कहती है, स्वामी क्या भस्म प्राप्त हो गई? क्या भस्म प्राप्त हो गई? भस्म मिल गई? क्या भस्म आपको प्राप्त हो गई है? क्या भस्म आपको मिल गई है? शिव जी को शंकर भगवान जिस शिवलिंग को वो भील, वो वनवासी, वो आदिवासी उठाकर लेकर आया था, उस शिवलिंग में से शंकर प्रकट होकर उस वनवासी को, उस आदिवासी को, उस भील को दर्शन देकर कहते हैं, तूने एक लोटे जल से मुझको राजी कर लिया, मुझे भस्म की जरूरत नहीं है, तेरा एक लोटा जल मेरे लिए भस्म भी है और बेलपत्र भी है। मेरे लिए वो एक लोटा जल भस्म भी है और बेलपत्र भी है। तेरा वो चढ़ाया गया जल मेरी जिंदगी के लिए, मेरे लिए सर्वस्व है, सर्वस्व है। क्यों ना दे शिव। आप ही के बड़े भाई ने शराब छोड़ी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और उसकी नौकरी छूट गई थी, वापिस उसकी नौकरी लगी है, उसके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन करें। चंड भील की पत्नी जो चंड भील की पत्नी जो भस्म धारण कर ली थी, बस शिव जी पर चढ़ी वो भस्म, शंकर शिव स्वीकार करें, स्वीकार। शिव जी ने चंड भील की पत्नी को जीवित कर दिया, वापिस जीवित, पुनः जीवित कर दिया।
पैदल चलकर 30 किलोमीटर दूर से पैदल आए हैं। बहू को संतान नहीं थी और बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 30 किलोमीटर दूर से दोनों चलकर पैदल शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। बहुत स्वागत। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा, शिव तत्व कह रहा। संसार का मनुष्य तो क्या, स्वयं संसार का मनुष्य तो क्या, स्वयं ब्रह्मा भी भगवान शंकर को नहीं समझ पाते। स्वयं ब्रह्मा भी। एक लोटे जल की क्या महत्वता है, ये संसार के लोगों को जब समझ में आता है, जब वो एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते। जैसे नहाने के बाद रोज कांच के सामने जाते हो, दर्पण के सामने जाते हो, जाते हो कि नहीं जाते? बोलो जरा जम के तो बोलो। जाते हो? नहाने के बाद कांच के सामने, दर्पण के सामने जाते हो, क्या करने के लिए? तैयार होने के लिए। काहे के लिए जाते हो? तैयार। अब हो सकता है कांकेर के लोग नहीं जाते हो, तो बात दूसरी। पर नहाने के बाद जैसे रोज दर्पण के सामने, कांच के सामने जाते हो तैयार होने के लिए, उसी तरह प्रतिदिन नियम बनाओ कि रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जरूर जाओ। कांच के सामने तैयार होगे तो सुंदर दिखोगे। शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर आचमन करोगे तो मन की प्रबलता बढ़ेगी, हृदय की प्रबलता बढ़ेगी, चित्त की प्रबलता बढ़ेगी। शिव के मंदिर जाने से क्या मिलता है? तो कहा बल मिलता है। शिव के मंदिर जाने से क्या मिलता है? तो कहा दुखों का नाश होता है। शिव के मंदिर जाने से क्या होता है? तो क्या कष्ट का नाश होता है, कष्ट दूर होते, तकलीफें दूर होती है, दुख दूर होते हैं। और जो दिल से जाता है, मेरा बाबा दिल से देता है, दिल से। ब्रह्मा भी नहीं जान पाए थे कि शंकर का शिवलिंग का क्या स्वरूप है, शंकर का शिवलिंग का क्या आराधना का फल है, शंकर के शिवलिंग का क्या फल है, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जानता, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जानता। जब ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो उसमें से शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। सामने शिवलिंग प्रकट हो गया, शिवलिंग प्रकट हुआ और भगवान नारायण और ब्रह्मा ने विचार करा कि शिवलिंग का चरण कहाँ है और शीश कहाँ है। चरण ढूंढने के लिए भगवान विष्णु नीचे गए, शीश ढूंढने के लिए भगवान ब्रह्मा ऊपर गए, पर
भगवान नारायण तो जानते थे कि मुझे चरण नहीं मिलेगा और नारायण वापिस आ गए और आकर सत्य कह दिया कि मुझे भगवान का चरण नहीं मिला, मुझे शिव का चरण नहीं मिला, मुझे शंकर भगवान का चरण प्राप्त नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ऊपर जाते जाते केतकी का फूल तोड़कर लिया है, उसको झूठ बोलने के लिए खड़ा कर दिया। गौ माता को लेकर आए, गौ माता से झूठ बोलने को कहते और ब्रह्मा स्वयं भी झूठ बोल रहे, स्वयं भी। जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखो, शंकर के द्वार पर, शंकर की चौखट पर, शंकर के मंदिर में, शंकर की कथा में सत्य का प्रयोग करो, झूठ थोड़ा दूर रखो, झूठ थोड़ा दूर रखो। थोड़ा सत्य बोलिए, मरने के बाद बोलोगे तो कोई नहीं समझ पाएगा, मुर्दा उठकर थोड़ी ना सत्य बोलेगा। सत्य जीते जी बोलिए, मरने के बाद लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है, जो मुर्दा है वो उठकर सत्य थोड़ी ना बोलेगा। जीते जी बोलने का जो सुख है, अपने जीवन में थोड़ी सत्यता को अपनाने का प्रयास करें। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, ब्रह्मा जी का शीश कटा, बड़ का पेड़ उत्पन्न हो गया ब्रह्मा जी के शीश से। उसी बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं भगवान शंकर विराजमान हुए। शिव जी का नाम वटकेश्वर महादेव। बोल वटकेश्वर महादेव की। शंकर जी का नाम वटकेश्वर महादेव हो गया। शिव वटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। वटकेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजित होते हैं। पंढरपुर में अपनी माता पिता की सेवा में पौंडलिक लगा रहता था। और भगवान बैकुंठ छोड़कर वो चंद्रभागा नदी के तट पर आकर खड़े हो जाते हैं। दरवाजा बजाया, पौंडलिक उठकर नहीं आया। माता के चरण दबा रहा हूं, पिता के चरण दबा रहा हूं, अभी नहीं आ रहा हूं, मैं भगवान हूं। भगवान नारायण कह रहे हैं मैं भगवान हूं, पौंडलिक कर रहा है तो मैं क्या करूं? मैं करूं क्या? अगर मुझसे मिलना है तो थोड़ी देर खड़े रहो। भगवान विष्णु कहते हैं तेरी गली में बड़ा कीचड़ है, इस कीचड़ में कैसे खड़े हों? पूरे गटर का पानी इधर से निकल के जा रहा, कैसे खड़े रहूं? पौंडलिक ने कहा रुक जाओ। माता के पलंग के नीचे, खटिया के नीचे ईंट पड़ी थी, ईंट को उठाकर खिड़की में से बाहर फेंक दिया, इस पे खड़े हो जाओ। उस ईंट पर मेरा हरि विठ्ठल कमर पर हाथ रखकर खड़ा है भक्त के इंतजार के लिए। और ये शिव कथा कर रही है, शंकर की कथा कर रही है। ये उस पौंडरिक का विश्वास, दृढ़ता, भरोसा इतना बढ़ गया था कि भगवान नारायण को बैकुंठ छोड़कर चंद्रभागा के तट पर आना ही पड़ा था। कोई कहता है हम पांडुरंगा विठ्ठल को भजते हैं, हम वारकरी संप्रदाय के लोग हैं, हम शंकर जी को नहीं मानते हैं।
कोई कहता है हम राम वाले हैं, हम शिव जी को नहीं मानते हैं। कोई कहता है हम वेंकटेश भगवान को, नारायण को मानते हैं, हम गोदा रंगनाथ जी को मानते हैं, हम शंकर जी को नहीं मानते। कोई कहता है हम यमुना जी को, श्रीनाथ जी को मानते हैं, नाथद्वारा वाले को मानते हैं, हम भोलेनाथ जी को नहीं मानते। हमारा इतना सा कहना है, जब वेंकटेश भगवान पृथ्वी पर तप करने के लिए आए, तिरुमाला के शिखर पर जब पहुंचे तो उन्होंने पहली मुलाकात मृत्यु लोक के देव आदिदेव महादेव से करी और महादेव से पूछा कि मैं तप कहाँ करूं। तब कहा गया कि आप तिरुमाला के शिखर पर तप करिए। तिरुपति पर तिरुमाला के शिखर पर भगवान नारायण बैठ गए और नीचे कपिलेश्वर महादेव के रूप में मेरे महादेव बैठ गए। ये शिव है। नाथद्वारा में श्री जी बाबा ने पूछा मैं कहाँ रहूं। भगवान ने कहा नाथद्वारा में रहिए। एक लिंग जी में भगवान शंकर रह गए, नाथद्वारा में भगवान श्री जी बाबा रह गए। हरि विठ्ठल से मिलने भोलेनाथ जी आए, वो कहे मैं कहाँ रहूं। हरि विठ्ठल ने कहा आप मेरे सिर पर रहिए, मैं यहाँ खड़ा हूं, आप मेरे मस्तक पर बैठ जाइए। ये शिव को, मेरे शंकर को, मेरे ओघड़दानी को, मेरे देवादिदेव महादेव को दुनिया के लोग कह सकते हैं हम राम वाले, हम कृष्ण वाले, हम ये वाले, हम वो वाले। उनसे पूछना चाहूंगा, आप जीते जी भेद कर सकते हो कि हम ये वाले हैं, पर मरने के बाद में क्या राम जी को पूछने वाले के लिए शमशान अलग होता है या कृष्ण को पूछने वाले के लिए शमशान अलग होता है? हरि विठ्ठल को पूछने वाले के लिए शमशान अलग होता है? क्या दत्त को पूछने वाले के लिए शमशान अलग होता है? अलग अलग वैरायटी का शमशान नहीं होता, शमशान एक ही होता है और उस शमशान में महादेव होता है। बस हमें जाना उसी के पास, हम उसी के पास पहुंचेंगे। राम कहो, कृष्ण कहो, दुर्गा कहो, भवानी कहो, दत्त कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो कहो, अंत में तुम्हें जाना उसी के पास है। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था, कोई मर जाता है तो इसको सजा के क्यों लाते हैं? बस केवल ब्यूटी पार्लर नहीं ले जाते, बाकी के सजाते तो पूरा है। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? नया कपड़ा, इत्र, तिलक, टोपी, कपड़ा, साल, धोती, सब जोरदार जोरदार पिना के, माला, गुलाल, फूल। सौभाग्यवती नारी अगर मर जाए तो पूरा श्रृंगार, 16 श्रृंगार, कितना सजाता है। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी से, मरने वाले व्यक्ति को इतना सजाकर आपके पास क्यों लाते हैं? शंकर भगवान बोले ये हमेशा सच के दूसरे के पास जाता था तो मेरी जान जलती थी, मेरा होकर मेरे पास नहीं आ रहा, मेरा अपना होकर। जब माता के गर्भ से तुझे जन्म दिया, जब माता के गर्भ से तुझे पैदा करा और मां के गर्भ से पैदा करा, जन्म दिया, और जन्म देने के बाद भी तू मेरा नहीं हो सका, तो यह आश्चर्य की बात है। कुछ मत करता, कहीं शिव मंदिर होता, उस शिव मंदिर का मात्र शिखर का दर्शन करते हुए भी निकल जाता तो तू मेरा हो जाता और मैं तेरा हो जाता। जब दुख पड़ता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है और रोग आता है, तब किसी भी ब्राह्मण से जाकर कहेंगे कि उनको ये तकलीफ है, ब्राह्मण कभी नहीं कहेगा कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, कनक धारा का पाठ करो, श्री सूक्त का पाठ करो, या ये पाठ करो या वो पाठ करो। ब्राह्मण कहेगा महामृत्युंजय का पाठ करो, क्योंकि उनको मालूम है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना में डूबा रहता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये वो जानते।
ये तो हास्यप्रद बात हो गई कि भगवान कह रहे हैं कि मुझे जलन हो गई। जलन नहीं, भगवान शंकर कहते हैं जिससे प्रेम होता है, जिससे स्नेह होता है, जिससे वात्सल्यता होती है, जिससे करुणता होती है, उसके पास में श्रृंगार कर कर जाया जाता है। उसके पास में अगर पहुंचते हैं तो श्रृंगार करके जाते हैं। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम उस परमात्मा को पाने के लिए अपने भाव को प्रकट करते। सबसे पहले मरते ही शरीर को शमशान ले जाया जाता है। ये दुनिया देखती है, ये दुनिया देखती है कि मर गया तो इसको शमशान ले जाओ। पर कभी आपने सोचा कि सबसे पहले आप शमशान नहीं जाते हो, सबसे पहले शमशान में रहने वाला महादेव तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हें लेने आता है। सबसे पहले वो देवाधिदेव महादेव आपके पास में पहुंचता है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हम तो भोलेनाथ जी के पास में शमशान में बाद में जाते हैं। पहले शमशान में रहने वाला देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पहले हमारे द्वार पर आता है हमको लेने के लिए। पहले वो आता है। इतने लोग कथा सुनने के लिए आए हो मालेगांव की धरा पर, तुम बाद में कथा में आए हो। केवल तुमने मन में विचार करा था कि मालेगांव में कथा हो रही है तो मेरा मन है अपने पास में हो रही है, मेरा मन है कि मैं कथा में जाऊंगी। तुम्हारे पास कोई ना तो व्यवस्था थी, ना तुम्हारे पास में गाड़ी घोड़ा था, ना तुम तो बैठी सोच रही थी। इतने में शंकर जी के मंदिर पहुंची, शिव जी को दिया लगाया, सोमवार का दिन था और बाबा ने कुछ कृपा ऐसी कर दी कि कोई मोहल्ले के लोग मिल गए, अड़ोसी पड़ोसी मिल गए, दड़ोसी मिल गए, रिश्तेदार मिल गए। फिर किसी ने कहा गाड़ी जा रही है, चल रही हो। इतने में तो तैयारी, महादेव ने पूरी व्यवस्था बिठा दी और पहुंचा दिया। ये शिव है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम उसके द्वार तक पहुंचे हैं, पर पकड़कर यहां तक लेकर आना ये उसके हाथ में, ये उसके हाथ में। तुम्हारे यहां कोई हॉस्पिटल में व्यक्ति अगर बीमार पड़ा है तो पूरे मालेगांव के लोग देखने जाते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं जाते। कौन जाएगा? जिससे उसकी है पहचान, जिससे उसका अच्छा संबंध। और पहचान भी उसकी तो बहुत सारों से, पर सब बहुत सारे जाएंगे क्या? नहीं, जो खास है वो हॉस्पिटल तक जाता है, देखने के लिए जाता है। शादी में भी जाएगा तो जो खास है वो पहुंचेगा, उसी की यहाँ पत्रिका दी जाए। अब रहने वाले तो मालेगांव में ढेरों लोग होंगे,
क्या सब शिव महापुराण में चले जाएंगे? नहीं, शिव पुराण के अंदर कथा में, पंडाल में, शिव पुराण के आसपास के क्षेत्र में उसके नजदीक तक वही जाता है जो उसका नजदीकी होता है। वो 3 दिन में 2 दिन की कथा के क्रम में रहेंगे, फिर आखिरी दिन की वही कथा सुबह के टाइम हो जाएगी। और राम जी, सीताराम जी, आप अपने घर पे जाकर खूब बढ़िया आराम से आमठी और पूरण पोली खाओ, कौन मना करे? या कट्ठा दाल चावल और कट बनाकर खूब खाओ, कौन मना करे? और ज्यादा हो तो मिर्ची का ठेसा खा जाओ, अब उससे जो तुम्हारा मन करे वो पाओ, फिर कौन बोले? माझा मालेगावचा शिवपुराण अब ये शिव पुराण जो हो रही है ये आपका सुख है, जो मिल गया मिल गया, जो रह गया वो रह गया, जिसको उसने बुलाया वो यहां तक आ गया, और जो आ गया फिर उसकी भी तैयारी है। जैसे तुम बैग लेकर शिव महापुराण की कथा में आए हो, उसकी भी पूरी तैयारी है कि तेरे दुख में सबसे पहले मैं नंदी लेकर खड़ा मिलूंगा। ये मेरी निश्चितता, ये मेरी निश्चितता। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। फिर निभाने की जवाबदारी उसकी है, वो निभाएगा। और एक निवेदन, केवल मंदिर में जाने से जो पुण्य नहीं मिलता, जो पुण्य तीर्थ में बैठने से प्राप्त नहीं होता, जो पुण्य कुंभ के मेले में प्राप्त नहीं होता, वो पुण्य केवल किसी साधे व्यक्ति की सेवा से प्राप्त हो जाता है, साधारण व्यक्ति की सेवा से। समय आता है भगवान अर्धनारीश्वर का दर्शन स्वयं शिव ब्रह्मा जी को कराते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए श्री अर्धनारीश्वर भगवान। आदि शिव आदि पार्वती का स्वरूप भगवान शंकर अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर अर्धनारीश्वर का स्वरूप धारण कर भगवान